बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रिपरेशन ऑन पर। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के खास कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है नेटवर्क। आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर में नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्किंग क्या होती है। ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, हमने इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है। ठीक, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग क्या है, मैंने इसके पहले भी बताया था। आज हम इसको थोड़ा बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को पहले वाले क्लास से इस क्लास में कुछ अधिक जानकारी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखिए, नेटवर्क शब्द का जो अर्थ है आपस में जुड़ाव रखना, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो जब दो या उससे अधिक कंप्यूटर या फिर अन्य किसी कंप्यूटर हार्डवेयर को आपस में जोड़ा जाता है और वो एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर सकते हैं, तो इस तकनीकी को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए केबलिंग की जाती है और आमतौर पर इसके लिए ईथरनेट केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही वायरलेस यानी कि रेडियो वेव्स के द्वारा भी हम कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है। देखिए, कम नेटवर्क क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया। अगर एक सिंगल होस्ट कंप्यूटर है, उससे कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि वो स्वतंत्र कंप्यूटर है। लेकिन जहां आपने एक कंप्यूटर को दूसरे किसी कंप्यूटर अथवा किसी अन्य डिवाइसेस से जोड़ दिया, तो क्या हो गया, नेटवर्क हो गया। नेटवर्क का मतलब क्या, कि कुछ शेयर कर सकें आप। आपका कंप्यूटर है, सेम सेम मान लीजिए कंप्यूटर है आपका, तो अभी क्या है, स्वतंत्र कंप्यूटर है आपका, वर्क कर रहा है, आप उसमें चला रहे हैं, मूवी सुन चला रहे हैं, गाना सुन रहे हैं या फिर कोई अपना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका कंप्यूटर है, फ्रीडम कंप्यूटर है, एकदम फ्री है। बट अगर आप अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं, प्रिंटर से जोड़ देते हैं, तो अब आपको प्रिंट चाहिए, आप अपने कंप्यूटर को किसी अदर कंप्यूटर से जोड़ देते हैं। ठीक, उस कंप्यूटर को किसी कंप्यूटर से जोड़ देते हैं, अपने कंप्यूटर को अन्य किसी और डिवाइसेस से जोड़ देते हैं, तो वहां पे क्या हो गया, नेटवर्क हो गया। जहां केबलिंग की गई आपके डिवाइस से किसी और डिवाइस, वहां क्या हो गया, नेटवर्क हो गया। ठीक, इतना समझिए आप लोग। आगे इसमें जो केबलिंग की बात की गई है, तो मैंने ऑफलाइन क्लास में दिखाया था कि कंप्यूटर में अलग अलग केबल थे जिसको हम जोड़ते थे, सीपीयू से जोड़ते थे, याद है आप लोगों को? जो ऑफलाइन क्लास में थे आप लोग तो याद होगा। तो हम लोग क्या करते थे, जोड़ जोड़ के देखते थे कि इसमें लाइट गया कि नहीं गया, ये कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। तो वो केबलिंग की जाती है। यहाँ पे केबलिंग का जो आमतौर पे केबलिंग की जाती है, इथरनेट केबल। ठीक, और ऑप्टिकल फाइबर का कोशिश यही की जाती है कि ऑप्टिकल फाइबर के केबल से ही केबलिंग की जाए, इस्तेमाल की जाए। ये क्या होता है, बेस्ट होता है, खराब होने की ज्यादा मतलब खराब जल्दी नहीं होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया कि वायरलेस यानी कि रेडियो वेव के द्वारा भी कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। ठीक है, ऑनलाइन नेटवर्क, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है। आपस में जुड़े हुए इन कंप्यूटर्स द्वारा कई नेटवर्क रिसोर्सेज को शेयर किया जा सकता है, जैसे इंटरनेट, ठीक है, प्रिंटर, स्कैनर, फाइल सर्वर, सॉफ्टवेयर इत्यादि और भी बहुत कुछ। यानी सभी कंप्यूटर आपस में जुड़कर एक नेटवर्क तैयार करते हैं, जिसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। और नेटवर्क में जुड़े हर एक कंप्यूटर से अधिक काम लिया जा सकता है। सॉफ्टवेयर मीन्स, आप लोग क्या समझ रहे हैं, मोबाइल है, मोबाइल में व्हाट्सएप है, क्या है, सॉफ्टवेयर है। आपने व्हाट्सएप को ओपन किया और दो चार लोगों को फोटो भेज दिया, ऑडियो भेज दिया, वीडियो भेज दिया, कोई डाटा भेज दिया, कोई फाइल भेज दिया, कुछ मैसेज टाइप किया, भेज दिया, वो क्या है, इंफॉर्मेशन। वो क्या है, आपका इंफॉर्मेशन है, डाटा है, आपने सेंड किया और वो दूसरे के पास पहुंच गया। अब यहाँ पे तो कोई केबलिंग की नहीं गई है, यहाँ पे तो कोई केबलिंग की नहीं गई है, तो ये क्या होगा आपका, ये वायरलेस है, यहाँ पे कोई केबल नहीं लगा है, लेकिन फिर भी आपका डेटा क्या हुआ, दूसरे के पास पहुंच गया। प्रिंटर, प्रिंटर क्या, आपका कंप्यूटर है, मैंने पहले ही बताया, प्रिंटर लगाया, प्रिंट मार दिया केबल के थ्रू। स्कैनर, स्कैनर आप लोग देखे हैं, स्कैनर में वो एक प्रिंटर की तरह होता है जिसमें फोटो या फिर कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं, उसको स्कैन कर लेते हैं। फाइल सर्वर है, जैसा कि आपको दिख रहा, फाइल सर्वर दोनों अलग चीजें हैं। सर्वर पे रखी गई
फाइल जो होती है उसे एक्सेस करना, यहाँ पे भी केबलिंग के थ्रू, तो इंटरनेट के थ्रू होगा ये, केबलिंग के थ्रू नहीं पॉसिबल, ठीक है, सर्वर पे रखा गया है, यानी कि जरूरत किसकी पड़ेगी, इंटरनेट की पड़ेगी। जैसा कि पहले ही आपको दिख रहा है कि इंटरनेट, इंटरनेट कैसे, सपोज करिए आपका सिस्टम खराब रहता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा या फिर सुना होगा कि आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो जो दूसरा कंप्यूटर का ऑपरेटर रहता है वो आपके कंप्यूटर के कुछ कोड लेता है, ठीक है, एनी डिस्क हो गया, रिमोट कंट्रोल हो गया, कई सारे ऐसे ऐप हैं, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, वो क्या कर लेता है आपके कंप्यूटर पे उसका ऑपरेट हो जाता है, वो वहीं से क्या कर देगा, ठीक कर देगा, यानी कि जुड़ गया। ये भी तो एक जुड़ना ही हो गया, आपका कंप्यूटर है और गोरखपुर से बैठे, दिल्ली ही से बैठे कोई उसको ठीक कर दे, आपके कंप्यूटर में जुड़, ये भी क्या हुआ, जुड़ गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है, ठीक। नेटवर्क क्या होता है, हमको बस ये जानना है, हमको बस ये सीखना है। तो सीधे सीधे दो लाइन में आप बोल सकते हैं कि जब किसी कंप्यूटर को किसी अन्य डिवाइसेज या कंप्यूटर से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक। और जोड़ने के बाद उनके बीच में जो डाटा या इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होता है, यानी साझा होता है, वो क्या होता है, नेटवर्क होता है, ठीक है। इतना आप लोग समझिए, आगे बात करते हैं। देखिए बार बार कंसेप्ट आता है कि नेटवर्क और नेटवर्किंग, तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आज मैं क्लियर कर दूंगा। जब विभिन्न कंप्यूटर हार्डवेयर को वायर या वायरलेस के माध्यम से, यानी कि तार या बिना तार के माध्यम से आपस में जोड़ा जाता है ताकि उनके बीच क्या हो सके, डाटा शेयर किया जा सके, तो यह नेटवर्क कहलाता है। ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे, जब विभिन्न कंप्यूटर, विभिन्न यानी कि एक नहीं, दो चार पांच छह कंप्यूटर हो, जब विभिन्न कंप्यूटर हार्डवेयर को, हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर, ठीक है, इन सबको वायर या वायरलेस के थ्रू, प्रिंटर भी वाईफाई वाले आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो शब्द है, वायर या वायरलेस के माध्यम से, यानी कि वायर या वायरलेस के थ्रू आपस में जोड़ा जाता है। और जोड़ेंगे क्यों, जोड़ने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ एक्सेस करना है, कुछ ना कुछ एक्सेस करना है, ताकि उनके बीच का डेटा जो है शेयर किया जा सके। आपने डिस्प्ले पे खूब अच्छा एक पेंटिंग बना लिया, खूब अच्छा एक प्रिंटिंग बना लिया, सपोज करिए खूब अच्छा एक प्रिंटिंग बना लिया, लेकिन वो पेंटिंग आपके कंप्यूटर में है, अब आपको उसका हार्ड कॉपी चाहिए, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी प्रिंटर की, वो आपका डाटा है, वो पेंटिंग ही आपका डाटा है। अब उसे प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर को किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रिंटर की, यानी कि आपको जरूरत पड़ेगी प्रिंटर की। हार्ड कॉपी चाहिए तो प्रिंटर चाहिए, और प्रिंटर है तो ऐसा नहीं है प्रिंटर आ गया रखा गया तो चालू हो जाएगा, उसको कंप्यूटर से क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, या तो केबल के थ्रू या तो वायरलेस। और जब वो आपको डेटा निकाल के देगा, यानी कि इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, तो क्या हो गया, नेटवर्क हो गया, ठीक है। इन सारे कंप्यूटर हार्डवेयर को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को नेटवर्किंग कहा जाता है। देखिए नेटवर्क तो हो गया, लेकिन जो जोड़ा जा रहा है, जो जोड़ने की प्रक्रिया है, यानी कि इंफॉर्मेशन हमको मिला कैसे, उसको जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक है। जिसमें हार्डवेयर को जोड़ना, उनका रख रखाव करना और कमियों को दूर करना शामिल होता है। अब नेटवर्किंग में ये शामिल होगा, हार्डवेयर कीबोर्ड को हमने जोड़ दिया लेकिन कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो क्या खराब हो सकता है, या तो कीबोर्ड का वायर खराब है, या तो कीबोर्ड खराब है, या तो फिर आपके कंप्यूटर का जैक खराब है। तो नेटवर्किंग में ये सब है, उनका रख रखाव करना, उनकी कमियों को दूर करना, ठीक है, अच्छे से कनेक्टिविटी को चेक करना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका नेटवर्क और नेटवर्किंग का। और नेटवर्क क्या होता है ये हमने सीखा, और नेटवर्किंग क्या होती है ये भी हमने सीखा, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी हमने सीखा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें।